अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल हॉट जॉब्स 24 में सबको खुशामदीद। आज का जो मोटिव है वो ये है कि कामयाब जवान प्रोग्राम यानी कि ट्रैक्टर की स्कीम आई हुई है पीएम इमरान खान। ट्रैक्टर की स्कीम में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो आए आपको बताते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आगाज करते हैं वीडियो का। उन्होंने दिया है कामयाब जवान, बराए मेहरबानी फॉर्म मुकम्मल तौर पर पूरी करें। तमाम खाने पर खाना करना लाजमी है। तमाम शिकायत के लिए पाकिस्तान सेंटर्स पोर्टल विजिट करें। बराए मेहरबानी नादरा से तस्दीक किए पेश नज़र कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख इजरा और तारीख पैदाइश वाले खाने एहतियात से पूरी करें। तो आते हैं इब्तदाई मालूमात में। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप सरकारी मुलाजम हैं? तो नो। शहरी हैसियत सिटीजनशिप स्टेटस शहरी हैसियत है तो यस। रेजिडेंट बैंक नेम आप किस बैंक के थ्रू लेना चाहते हैं? तो हम यूनाइटेड यूबीआई के थ्रू लेना चाहते हैं। क्या मुंतखब शुदा बैंक में मुलाजमत करते हैं? नो। आर यू आर अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, पीपी, क्या आप सियासी शख्सियत है? नो। बिजनेस स्टेटस क्या, कारोबार की मौजूदा हैसियत न्यू शुरू करना है या वही न्यू शुरू करना? तो आगे नेक्स्ट पेज हम कर देंगे। उन्होंने नेक्स्ट पेज पे ये देख सकते हैं आप, ये 2 नंबर भी ब्लू हो गया है, दूसरा पॉइंट भी ब्लू हो गया है। यहाँ पे उन्होंने दिया है बी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जाती मालूमात। एप्लीकेंट नेम तो हम लिखते हैं SHEIKH। उसके बाद उन्होंने पूछा है जेंडर है जो भी मेल। एप्लीकेंट CNIC ID कार्ड नंबर हम ऐड करते हैं। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है CNIC इशू डेट। CNIC आपका ID कार्ड इशू कब हुआ? तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो इसका आता है 02। यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले महीना है 7वां 2021 19 आएगा। महीना कौन सा है? 7 जुलाई। आगे डेट कौन सी है? 2। तो ये आप देख सकते हैं 2019 2/7/2019। आगे CNIC कंफर्म यही डालेंगे। दो 7/2019। डेट ऑफ बर्थ एज पर CNI तरीके पैदाइश। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या एज पर ID कार्ड के मुताबिक? तो हम यहाँ पे डालते हैं 13/11/2013। तो ये मैं नहीं अप्लाई कर सकता, ये 2011 से स्टार्ट होता है और 2021 तक। तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं 2000 पूरा। ये आपको बार बार ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि ये 10-10 साल का गैप है सिर्फ। ये 2000 पूरा, तो ये नवंबर आएगा। ID कार्ड के मुताबिक आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, सेम एज इट इज। ऐसे यहाँ पे हम करेंगे। मोबाइल से बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे अप्लाई करने का, तो आप अपने घर बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। कितने अफराद ज़ेरे कफालत हैं? तो ये आपने यहाँ पे लिख देना 2। मास्टर स्टेटस क्या है? अनमैरिड। वालिद का नेम डालना।
और अल्फ़ाबेट्स ओनली डालने हैं, यानी कि एंड फादर हस्बैंड गार्डियन नेम फादर का या अपने, यानी कि अगर कोई और अप्लाई कर रही है या कर रहा है तो अपने फादर का या हस्बैंड का आईडी कार्ड नेम एंटर करना है, यानी कि आईडी कार्ड का नंबर जो है लाइक 11 डिजिट्स एंड 13 डिजिट्स बनेंगे, तो हम वो भी अभी एंटर करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अपने फादर का आईडी कार्ड नंबर ऐड करते हैं। पैंतीस 103 400 पूरा। उसके बाद उन्होंने पूछा है रीजन क्या आपका, तो आपने रीजन इस्लाम। क्या आपको कोई मजदूरी है? नो। मेन सोर्स ऑफ करंट इनकम मौजूदा आमदनी का जरिया, तो आपने यहाँ पे बताना है एग्रीकल्चर इनकम। जिसके आगे स्टार है जस्ट हमने वही खाने फिल करने हैं। क्या आपका कोई बैंक अकाउंट है? नो। तो जिसका नो है वो नो कर दे, जिसका यस है तो वो यस कर देगा। एंड आगे उसने पूछा है एप्लीकेंट पिक्चर। आपने यहाँ पे अपनी अपलोड पिक्चर करनी है, आईडी कार्ड की पिक्चर करनी है, बैक साइड पिक्चर करनी है, यानी कि ये तीनों साइड आपने ऐड करना है इस पे। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ये देख सकते हैं हमने अपने यहाँ पे पिक भी ऐड कर दी है, आईडी कार्ड की फ्रंट कॉपी भी और बैक साइड भी। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, तो ये देख सकते हैं हम तीसरे खाने पे आ गए हैं। आगे उन्होंने पूछा है आपकी तहरीमी अहमियत क्या है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है आपकी तहरीमी काबिलियत या अहलियत क्या है। तो एजुकेशन हम देंगे, किस बेस पे करना चाहते हैं, तो हम FSC बेस पे। क्या आपके पास कोई तकनीकी तलीम है, तो यहाँ पे हम कहते हैं एडवांस फूड सुपरवाइजर, ये ऐड कर देते हैं। क्या आपका कारीगर है या किसी हुनर में महारत रखते हैं, अकाउंट्स में। एजुकेशन डिग्री, तलीमी डिग्री अपलोड करें, तकनीकी तलीम की दस्तावेज अपलोड करें। ये इतना लाजमी नहीं है क्योंकि उन्होंने आगे स्टार नहीं दिया हुए। जिनके आगे स्टार दिए होंगे हमने जस्ट वो अपलोड करना है। तो हम इसको आगे नेक्स्ट करते हैं। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो आगे उन्होंने ये देख सकते हैं 4 पॉइंट प्रूव हो गया है। हम यहाँ पे देंगे प्रेजेंट एड्रेस, अपने घर का एड्रेस क्या है। प्रेजेंट प्रोविंस क्या है, तो पंजाब है। एंड प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो कसूर है। तहसील क्या आएगी, पत्त होगी। ऐसे सेम एज अबव नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है प्राइमरी मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देते हैं 0302 620 38 91। उसके बाद उन्होंने पूछा है क्या प्राइमरी सिम आपके अपने नाम पर रजिस्टर है, यस। रेजिडेंस रिहायशी हैसियत फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा स्टेप आया है। हमारे पास स्टेप 5 आ गया है, तो हम आगे कैरी ऑन करते हैं। स्टेप 5 में उन्होंने क्या हमें पूछा है, कारोबारी मालूमात, इंडस्ट्री कैटेगरी, कारोबार की मरकजी नौयत क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है उन्होंने। हम एग्रीकल्चर डालेंगे। बिजनेस सेक्टर, कारोबारी शोबा क्या आपका, एग्रीकल्चर क्रॉप एंड प्लांटेशन। कारोबार का ज़ेरी शोबा क्या है, बिजनेस सब सेक्टर। तो इसका हम देख लेते हैं क्या हमें आता है। हम डालते हैं ग्रेप फार्म। बिजनेस कारोबारी नौयत क्या है, बिजनेस नेचर क्या है, इंपोर्ट करते हैं या लोकल बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस का नेम क्या आप करना चाहते हैं, साथ इंडस्ट्री।
बिजनेस डिटेल मुंतकिब करदा कारोबार की तफसील। तो बिजनेस एड्रेस क्या है, तो ये एड्रेस आता है चूनिया। उसके बाद कारोबारी सूबा क्या है, पंजाब। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कारोबारी जिला कौन सा है, तो ये कसौल आएगा। उसके बाद उन्होंने पूछा है हमसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन स्टेटस, कारोबारी रजिस्ट्रेशन की मौजूदा हैसियत अनरजिस्टर्ड है, जबकि इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री रजिस्टर्ड होती है। एंटिटी टाइप कारोबार की किस्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या उन्होंने पूछा हुआ है, क्या आपके नाम पर रजिस्टर्ड कोई गाड़ी, तो यस। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो आगे देखते हैं उन्होंने आगे हमें क्या स्टेप दिया हुआ है। आगे हम इसको अपलोड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो हमारे पास देखते हैं क्या उन्होंने पूछा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया छठा स्टेप। छठे स्टेप पे उन्होंने पूछा हुआ है कर्ज की तफसीलात, कर्ज की किस्म। तो हम वर्किंग कैपिटल यानी कि कारोबार इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंस, हम लॉन्ग टर्म लेंगे, ठीक है। टॉय टाइप कर्ज की मुद्दत कितने साल की करना चाहते हैं, 1 मिलियन की 1 साल, टाइप 2 की सीट हम फर्स्ट करते हैं। कर्ज की मुद्दत 1 साल, कारोबार की मुतवक्का लागत, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी हो सकती है, तो हम यहाँ पे 50,000 ऐड करते हैं। उन्होंने क्या ऐड किया 6 करता है, तो हम ये 5 लाख ऐड कर देते हैं यहाँ पे। रिक्वायर्ड ग्राउंड अमाउंट 7 लाख रिक्वायर्ड ग्राउंड। उसके बाद आगे उन्होंने पूछा है जाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम 10%। इक्विटी अमाउंट है, यानी कि जाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम 50,000 है। ग्रेस पीरियड रायती मुद्दत कितनी आप लेना चाहते हैं, 2 मंथ की। तो आगे इसको करते हैं नेक्स्ट करते हैं इससे। तो देखते हैं आगे उन्होंने क्या पूछा है, रिक्वायर्ड क्या उन्होंने हमसे मांगी है। इस 7th स्टेप पे आगे हैं हम। तो अब हम इस पे देखते हैं जी बिजनेस प्लान एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स, मुतवक्का माहाना खर्चात का तखमीना रुपए में। माहाना खर्चात हो जाते हैं 50,000। एस्टिमेटेड इनिशियल स्टेप कॉस्ट, मुतवक्का बिला वास्ता माहाना खर्चात की तखमीना रुपए में, तो 35। मुतवक्का माहाना कारोबारी आमदनी कितनी है, तो ये हमको जाती है 2 लाख। एस्टिमेटेड मंथली डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस, मुतवक्का माहाना कारोबारी अखराजात जो जाते हैं वो 25,000 जाते हैं। एस्टिमेटेड मंथली इनडायरेक्ट बिजनेस, मुतवक्का बिला वास्ता माहाना अखराजात का तखमीना इनडायरेक्ट है 10,000, जबकि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 12। आगे हम अपलोड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या हमको ये स्टेटस शो करता है। तो इसने हमें 8वें स्टेप पे गया है, ये देख सकते हैं ब्लू हो गया है। 8वां स्टेप अब हम करते हैं क्या, ये मांगते हैं हमसे प्लीज मेंशन लोन अवेयर्ड फ्रॉम अदर बैंक्स, बराए मेहरबानी किसी बैंक से लिए गए
कर्ज की तफसीलात फराहम करें। आर योर ऑन योर पेरेंट ऑन और स्पोर्ट्स लोन डिफॉल्टर, आपके वालिदैन या शरीक हयात में से कोई कर्ज नाहिद है? नो। इसके बाद आगे आता है, इन्होंने पूछा, हम नेक्स्ट करते हैं क्योंकि आगे इन्होंने हमें स्टार नहीं दिया हुआ रेड रंग का, तो हम इसको ऐसे स्किप कर देंगे एंड आगे देखते हैं इन्होंने हमें क्या कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं तो नोवा स्टेप पे आ जाते हैं हम। ये देख सकते हैं हमारे पास नोवा स्टेप आ गया है, हवागा जात। रेफरेंस हवागा 1, तो रेफरेंस 1 नेम डालना है हमने। आगे ये हम डालते हैं अस्कर का एंड रेफरेंस 2 नेम हयात। आगे मेरे से दिए गए फर्ज से आप क्या ताल्लुक हैं? और एंड रेफरेंस 2 का भी ऐसे बताना। मोबाइल नंबर 1 का मोबाइल नंबर देते हैं हम। हवाला नंबर 1 का मोबाइल नंबर देते हैं हम 0302 एंड सेम इसी तरह इसका हवाला नंबर देते हैं 0300। इसमें कोई इशू नहीं कि आप फाइल नंबर 1 कर दें। उन्होंने पूछा कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर एंड रेफरेंस 2 का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं आईडी कार्ड नंबर। तो हमने हवाला नंबर दे दिया है। अब हम नेक्स्ट अप्लाई करते हैं कि ये हमें नेक्स्ट में क्या ऑप्शन शो करता है। तो नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अप्लाई करते हैं, क्या ऑप्शन हमारे पास आता है। तो नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं ये हमको क्या चीज़ शो करता है। ने बैक का ऑप्शन दे दिया कि बैक में जाएं। नेक्स्ट करते हैं, फिर उसने बैक पे दे दिया रेफरेंस टू कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर हवाला 2, तो हम इसमें एंटर डैश करके देख लेते हैं। अब उसमें ऊपर इसने डैश का ही ऑप्शन मांगा होगा मे बी, तो हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या शो करता है। नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं तो ये उन्होंने हमारे पास दे दिया हुआ है, प्लीज रीड द फॉर्म केयरफुली बिफोर सबमिशन, द सबमिट फॉर्म कैन नॉट बी इंफॉर्मेशन कैन अफेक्ट द अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। तो ये हम देखते हैं, इन्होंने ये एप्लीकेंट आईडी कार्ड नंबर, उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ, इकरा रमज़ान सन ऑफ मोहम्मद रमज़ान, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड मोहम्मद, ये क्या करती हूँ कि मुज़क्कर व तमाम मालूमात में इल्म के मुताबिक दुरुस्त है और कुछ भी यूनाइटेड बैंक को इख्तियार देता या देती हूँ कि वो तमाम मालूमात और जमा कराएगा दस्तावेज़ात। आई एग्री टर्म करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आता होगा कि आई टर्म, हम एग्री करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है सबमिट का, तो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे कि ये हमारी सबमिट हो जाए।
तो ये अभी सबमिट हो रहा है। जैसे ही सबमिट होगा मैं आपको फ़ौरन बता दूंगा कि ये सबमिट हो गया है। तो हो जा तो ये हमारा सबमिट हो गया है। योर एप्लीकेशन हैज सबमिटेड सक्सेसफुली, फर्दर सून द कंसर्न बैंक विल कॉन्टैक्ट यू, थैंक यू। तो ये हमारी वेब हो गया है। ये आप अपने घर बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल हॉट जॉब्स 24 में सबको खुशामदीद। आज का जो मोटिव है वो ये है कि कामयाब जवान प्रोग्राम यानी कि ट्रैक्टर की स्कीम आई हुई है पीएम इमरान खान। ट्रैक्टर की स्कीम में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो आए आपको बताते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आगाज करते हैं वीडियो का। उन्होंने दिया है कामयाब जवान, बराए मेहरबानी फॉर्म मुकम्मल तौर पर पूरी करें, तमाम खाने पर खाना करना लाजमी है। तमाम शिकायत के लिए पाकिस्तान सेंटर्स पोर्टल विजिट करें। बराए मेहरबानी नादरा से तस्दीक किए पेश नज़र कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, तरीक़े इजरा और तरीक़े पैदाइश वाले खाने एहतियात से पूरी करें। तो आते हैं इब्तदाई मालूमात में। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप सरकारी मुलाजम हैं? तो नो। शहरी हैसियत, सिटीजनशिप स्टेटस शहरी हैसियत है तो यस। रेजिडेंट। बैंक नेम, आप किस बैंक के थ्रू लेना चाहते हैं? तो हम यूनाइटेड यूबीआई के थ्रू लेना चाहते हैं। क्या मुंतखब शुदा बैंक में मुलाजमत करते हैं? नो। आर यू आर अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, पीपी, क्या आप सियासी शख्सियत है? नो। बिजनेस स्टेटस, क्या कारोबार की मौजूदा हैसियत न्यू शुरू करना है या वही न्यू शुरू करना? तो आगे नेक्स्ट पेज हम कर देंगे। उन्होंने नेक्स्ट पेज पे ये देख सकते हैं आप, ये 2 नंबर भी ब्लू हो गया है, दूसरा पॉइंट भी ब्लू हो गया है। यहाँ पे उन्होंने दिया है बी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ज़ाती मालूमात। एप्लीकेंट नेम, तो हम लिखते हैं SHIKH। उसके बाद उन्होंने पूछा है जेंडर है जो भी मेल। एप्लीकेंट CNIC ID कार्ड नंबर हम ऐड करते हैं। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है CNIC इशू डेट। CNIC आपका ID कार्ड इशू कब हुआ? तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो इसका आता है 02। यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले महीना है 7वां 2021 19 आएगा। महीना कौन सा है? 7th जुलाई। आगे डेट कौन सी है? 2। तो ये आप देख सकते हैं 2019 2/7/2019। आगे CNIC कंफर्म यही डालेंगे। दो 7/2019। डेट ऑफ बर्थ एज पर CNI, तरीके पैदाइश। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या एज पर ID कार्ड के मुताबिक। तो हम यहाँ पे डालते हैं 13/11/2013। तो ये मैं नहीं अप्लाई कर सकता, ये 2011 से स्टार्ट होता है और 2021 तक। तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं 2000 पूरा। ये आपको बार बार ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि ये 10-10 साल का गैप है सिर्फ। ये 2000 पूरा, तो ये नवंबर आएगा। ID कार्ड के मुताबिक आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, सेम एज इट इज़। ऐसे यहाँ पे हम करेंगे। मोबाइल से बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे अप्लाई करने का। तो आप
अपने घर बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। कितने अफराद ज़ेरे कफ़ालत हैं, तो यह आपने यहाँ पे लिख देना 2। मास्टर स्टेटस क्या है, अनमैरिड। वालिद का नेम डालना, और अल्फ़ाबेट्स ओनली डालने, यानी कि एंड फादर हस्बैंड गार्डियन नेम फादर का या अपने, यानी कि अगर कोई और अप्लाई कर रही है या कर रहा है तो अपने फादर का या हस्बैंड का आईडी कार्ड नेम एंटर करना है, यानी कि आईडी कार्ड का नंबर जो है लाइक 11 डिजिट्स एंड 13 डिजिट्स बनेंगे, तो हम वो भी अभी एंटर करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अपने फादर का आईडी कार्ड नंबर ऐड करते हैं। पैंतीस 103 400 पूरा। उसके बाद उन्होंने पूछा है रीजन क्या आपका, तो आपने रीजन इस्लाम। क्या आपको कोई मजदूरी है, नो। मेन सोर्स ऑफ करंट इनकम, मौजूदा आमदनी का जरिया, तो आपने यहाँ पे बताना है एग्रीकल्चर इनकम। जिसके आगे स्टार है जस्ट हमने वही खाने फिल करने हैं। क्या आपका कोई बैंक अकाउंट है, नो। तो जिसका नो है वो नो कर दे, जिसका यस है तो वो यस कर देगा। एंड आगे उसने पूछा है एप्लीकेंट पिक्चर, आपने यहाँ पे अपनी अपलोड पिक्चर करनी है, आईडी कार्ड की पिक्चर करनी है, बैक साइड पिक्चर करनी है, यानी कि ये तीनों साइड आपने ऐड करना है इस पे। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ये देख सकते हैं हमने अपने यहाँ पे पिक भी ऐड कर दी है, आईडी कार्ड की फ्रंट कॉपी भी और बैक साइड भी। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, तो ये देख सकते हैं हम तीसरे खाने पे आ गए हैं। आगे उन्होंने पूछा है आपकी तहरीमी अहमियत क्या है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है आपकी तहरीमी काबिलियत या अहलियत क्या है। तो एजुकेशन हम देंगे, किस बेस पे करना चाहते हैं, तो हम FSC बेस पे। क्या आपके पास कोई तकनीकी तलीम है, तो यहाँ पे हम कहते हैं एडवांस फूड सुपरवाइज़र, ये ऐड कर देते हैं। क्या आपका कारीगर है या किसी हुनर में महारत रखते हैं, अकाउंट्स में। एजुकेशन डिग्री, तलीमी डिग्री अपलोड करें, तकनीकी तलीम की दस्तावेज अपलोड करें। ये इतना लाजमी नहीं है क्योंकि उन्होंने आगे स्टार नहीं दिए हुए, जिनके आगे स्टार दिए होंगे हमने जस्ट वो अपलोड करना है। तो हम इसको आगे नेक्स्ट करते हैं। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो आगे उन्होंने ये देख सकते हैं 4 पॉइंट ब्लू हो गया है। हम यहाँ पे देंगे प्रेजेंट एड्रेस, अपने घर का एड्रेस क्या है। प्रेजेंट प्रोविंस क्या है, तो पंजाब है। एंड प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो कसूर है। तहसील क्या आएगी, पत्तोगी। ऐसे सेम एज अबव नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है प्राइमरी मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देते हैं 0302 620 38 91। उसके बाद उन्होंने पूछा है क्या प्राइमरी सिम आपके अपने नाम पर रजिस्टर है, यस। रेजिडेंस रिहायशी हैसियत फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा स्टेप आया है। हमारे पास स्टेप 5 आ गया है, तो हम आगे कैरी ऑन करते हैं। स्टेप 5 में उन्होंने क्या हमें पूछा है, कारोबारी मालूमात, इंडस्ट्री कैटेगरी, कारोबार की मरकजी नौइयत क्या है।
तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है उन्होंने। हम एग्रीकल्चर डालेंगे। बिजनेस सेक्टर कारोबारी शोभा क्या आपका? एग्रीकल्चर क्रॉप एंड प्लांटेशन। कारोबार का ज़ेरी शोभा क्या है? बिजनेस सब सेक्टर। तो इसका हम देख लेते हैं क्या हमें आता है। हम डालते हैं ग्रेप फार्म। बिजनेस कारोबारी नौयत क्या है? बिजनेस नेचर क्या है? इंपोर्ट करते हैं या लोकल बिजनेस कर लें? बिजनेस का नेम क्या आप करना चाहते हैं? साथ इंडस्ट्री। बिजनेस डिटेल मुंतकिब करदा कारोबार की तफसील। तो बिजनेस एड्रेस क्या है? तो ये एड्रेस आता है चूनिया। उसके बाद कारोबारी सूबा क्या है? पंजाब। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कारोबारी जिला कौन सा है? तो ये कुछ हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने पूछा है हमसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन स्टेटस। कारोबारी रजिस्ट्रेशन की मौजूदा हैसियत अनरजिस्टर्ड है, जबकि इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री रजिस्टर्ड होती है। एंटिटी टाइप कारोबार की किस्म सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या उन्होंने पूछा हुआ है। क्या आपके नाम पर रजिस्टर्ड कोई गाड़ी? तो यस। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो आगे देखते हैं उन्होंने आगे हमें क्या स्टेप दिया हुआ है। आगे हम इसको अपलोड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो हमारे पास देखते हैं क्या उन्होंने पूछा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया छठा स्टेप। छठे स्टेप पे उन्होंने पूछा हुआ है कर्ज की तफसीलात, कर्ज की किस्म। तो हम वर्किंग कैपिटल यानी कि कारोबार इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम लॉन्ग टर्म लेंगे, ठीक है। टॉय टाइप कर्ज की मुद्दत कितने साल की करना चाहते हैं? 1 मिलियन की 1 साल, टाइप 2 की सीट हम फर्स्ट करते हैं। कर्ज की मुद्दत 1 साल। कारोबार की मुतवक्का लागत प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी हो सकती है? तो हम यहाँ पे 50,000 ऐड करते हैं। उन्होंने क्या ऐड किया? 6 करता है तो हम ये 5 लाख ऐड कर देते हैं यहाँ पे। रिक्वायर्ड ग्राउंड अमाउंट 7 लाख रिक्वायर्ड ग्राउंड। उसके बाद आगे उन्होंने पूछा है जाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम 10%। इक्विटी अमाउंट है यानी कि जाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम 50,000 है। ग्रेस पीरियड रियायती मुद्दत कितनी आप लेना चाहते हैं? 2 मंथ की। तो आगे इसको करते हैं नेक्स्ट करते हैं इससे। तो देखते हैं आगे उन्होंने क्या पूछा है, रिक्वायर्ड क्या उन्होंने हमसे मांगी है। इस 7th स्टेप पे आ गए हैं हम। तो अब हम इस पे देखते हैं जी बिजनेस प्लान। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स, मुतवक्का माहाना खर्चात का तखमीना रुपए में। माहाना खर्चात हो जाते हैं 50,000। एस्टिमेटेड इंटरेस्ट स्टेप कॉस्ट, मुतवक्का बिला वास्ता माहाना खर्चात की तखमीना रुपए में तो 35। मुतवक्का माहाना कारोबारी आमदनी कितनी है? तो ये हमको जाती है 2 लाख। एस्टिमेटेड मंथली डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस, मुतवक्का माहाना कारोबारी अखराजात जो जाते हैं वो 25,000 जाते हैं।
एस्टिमेटेड मंथली इनडायरेक्ट बिजनेस मुतवक्का बिगा वास्ता महाना अखराजात का तखमीना इनडायरेक्ट है 10,000, जबकि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 12। आगे हम अपलोड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या हमको ये स्टेटस शो करता है। तो इसने हमें 8वें स्टेप पे गया है, ये देख सकते हैं ब्लू हो गया है। 8वां स्टेप अब हम करते हैं, क्या ये मांगते हैं हमसे प्लीज मेंशन लोन अवेयर्ड फ्रॉम अदर बैंक्स, बराए मेहरबानी किसी बैंक से लिए गए कर्ज की तफसीलात फराहम करें। आर योर ऑन योर पेरेंट ऑन और स्पोर्स लोन डिफॉल्टर, आपके वालिदैन या शरीक हयात में से कोई कर्ज नाहिद है? नो। इसके बाद आगे आता है, इन्होंने पूछा है, हम नेक्स्ट करते हैं क्योंकि आगे इन्होंने हमें स्टार नहीं दिया हुआ रेड रंग का, तो हम इसको ऐसे स्किप कर देंगे एंड आगे देखते हैं इन्होंने हमें क्या कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं तो 9वें स्टेप पे आ जाते हैं हम। ये देख सकते हैं हमारे पास 9वां स्टेप आ गया है, हवागा जात रेफरेंस हवागा 1। तो रेफरेंस 1 नेम डालना है हमने, आगे ये हम डालते हैं अस्कर का एंड रेफरेंस 2 नेम हयात। आगे मेरे से दिए गए फर्ज से आप क्या ताल्लुक हैं एंड रेफरेंस 2 का भी ऐसे बताना। मोबाइल नंबर 1 का मोबाइल नंबर देते हैं हम, हवाला नंबर 1 का मोबाइल नंबर देते हैं हम 0302 एंड सेम इसी तरह इसका हवाला नंबर देते हैं 0300। इसमें कोई इशू नहीं कि आप फाइल नंबर 1 कर दें। उन्होंने पूछा कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर एंड रेफरेंस 2 का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं आईडी कार्ड नंबर। तो हमने हवाला नंबर दे दिया है। अब हम नेक्स्ट अप्लाई करते हैं कि ये हमें नेक्स्ट में क्या ऑप्शन शो करता है। तो नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अप्लाई करते हैं, क्या ऑप्शन हमारे पास आता है। तो नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं ये हमको क्या चीज़ शो करता है। ने बैक का ऑप्शन दे दिया कि बैक में जाएं। नेक्स्ट करते हैं, फिर उसने बैक पे दे दिया रेफरेंस टू कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर हवाला 2। तो इसमें एंटर डैश करके देख लेते हैं। अब उसमें ऊपर इसने डैश का ही ऑप्शन मांगा होगा मे बी, तो हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या शो करता है। नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं तो ये उन्होंने हमारे पास दे दिया हुआ है, प्लीज रीड द फॉर्म केयरफुली बिफोर सबमिशन, द सबमिट फॉर्म कैन नॉट बी इंफॉर्मेशन कैन अफेक्ट द अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। तो ये हम देखते हैं, इन्होंने ये एप्लीकेंट आईडी कार्ड नंबर, उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ, इकरा रमज़ान सन ऑफ मोहम्मद रमज़ान, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड मोहम्मद, ये क्या करती हूँ कि मुज़क्कर वाला तमाम मालूमात में इल्म के मुताबिक दुरुस्त है और कुछ भी यूनाइटेड बैंक को इख्तियार देता या देती हूँ कि वो तमाम मालूमात और जमा कराएगा दस्तावेज़ात
आई एग्री टर्म करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता होगा कि आई टर्म, हम एग्री करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है सबमिट का, तो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे कि ये हमारी सबमिट हो जाए। तो ये अभी सबमिट हो रहा है, जैसे सबमिट होगा मैं आपको फौरन बता दूंगा कि ये सबमिट हो गया है। तो हो जा, तो ये हमारा सबमिट हो गया है। योर एप्लीकेशन हैज सबमिटेड सक्सेसफुली, फर्दर सून द कंसर्न बैंक विल कॉन्टैक्ट यू, थैंक यू। तो ये हमारी वेब हो गया है, ये आप अपने घर बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।